भागलपुर में सियासी पारा, सांसद अजय मंडल की जोरदार अपील। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बिहार में तेज हो गई है। सांसद अजय मंडल ने भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों से जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि कमल खिल चुका है और जनता के सहयोग की जरूरत है। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक रैली होगी। अजय मंडल ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड पर ध्यान देने और भागलपुर पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी है। 6 तारीख का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का चुनावी रैली है, ये सब दिन से बड़ा रैली हो जाएगा आपकी बार। और चूंकि सबसे अधिक सीट से हम लोग बिहार विधानसभा का सरकार बनाने जा रहे हैं एनडीए, इसलिए हम लोगों को उसी तत्परता से लगना भी है और लगे भी है कि 6 तारीख का भागलपुर का ऐतिहासिक रैली हो। ये पूरे बिहार को एक संदेश के रूप में जाएगा कि भागलपुर की रैली कितना सफल और पूरे बिहार के लिए एक संदेश हो जाएगा। आपकी नाराजगी खत्म हुई कि नहीं? हमको नाराजगी ही किसी लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? गार्जियन से नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? आपसे। आप लोग से लड़ेंगे तो मार हो जाएगा। इसलिए गार्जियन से न मांगेंगे, जो मांगना है गार्जियन से ही रहेंगे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को हवाई अड्डा चुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि सभा में भागलपुर समेत 11 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे और यह रैली एनडीए के चुनावी अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 24 फरवरी को भी भागलपुर में सभा कर चुके हैं। यशस्वी और आधुनिक भारत के निर्माता प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का 6 तारीख को आगमन हो रहा है। पूरा अंग क्षेत्र अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाया है, जो अर्थव्यवस्था के मामले में 4थे स्थान पर भारत को लाए हैं, और इस बिहार की भूमि पर माता जानकी के भव्य दिव्य मंदिर का स्वरूप का सपना जिन्होंने साकार किया है, ऐसे प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। तो हम सभी भागलपुर अंग क्षेत्र के वासी अपने प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करने के लिए, जो जीविका दीदी से लेकर, जिस आयुष्मान से लेकर उज्ज्वला गैस, डीएम और एसएसपी ने स्कूली बच्चों को दिलाई मतदान की शपथ। भागलपुर के शेरमारी हाई स्कूल में जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान के तहत स्कूली बच्चों को मतदान की शपथ दिलाई। बच्चों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार और समाज को मतदान के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और कार्यक्रम के बाद सीमावर्ती क्षेत्र मिर्जा चौकी का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मतदाता जागरूकता को लेकर और सबसे पहले तो इस विद्यालय के सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी बच्चे उससे बहुत जागरूक थे। बच्चों के माध्यम से मैंने यही कहा है कि सभी बच्चों को कि अपने परिवार के हर एक सदस्य को, जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, उन सभी को उस दिन प्रेरित करें और अपने जितने जानने वाले लोग हैं सभी को प्रेरित करें कि मतदान करें। और ये मतदान 5 साल में एक बार आता है, इसीलिए अपने एक उंगली का प्रयोग मात्र 1 मिनट के लिए करें और 5 साल के लिए निश्चिंत रहें कि हमने जिसको चाहा उसको वोट किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बच्चे काफ़ी उत्सुक। एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे तैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भागलपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। 156 भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी एवं भाजपा नेता रोहित पांडे ने आज व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के इलाज की चिंता दूर की है। पांडे ने अपील की कि जनता इस बार एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाए ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। एक सदस्य मानते हैं, क्योंकि कोई परिवार का ही सदस्य जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मात्र आयुष्मान योजना के तहत लोगों को इस बात की गारंटी दी कि किसी भी महिलाओं को बीमारी के कारण अपने गहने को नहीं बेचना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को बीमारी के कारण अपने जमीन को बेचकर इलाज नहीं कराना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने 5 लाख तक का जो है वह आयुष्मान कार्ड योजना लाकर, भगवान न करे कि किसी के घर में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर वह चिंता मुक्त होकर देश के किसी भी कोने
सुल्तानगंज में भारतीय चेतना पार्टी के उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह का जोरदार जनसंपर्क अभियान। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय चेतना पार्टी के उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह ने शनिवार को कुमैठा, नीरसपुर, रघुचक और कपसौना समेत कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से खटिया छाप पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। विपिन कुमार सिंह ने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और वन साइड उनके पक्ष का माहौल है। उन्होंने कहा कि उनकी सोच स्पष्ट है, पूर्व विधायक ललित नारायण को हटाकर सुल्तानगंज में नया नेतृत्व लाना है, जबकि सरकार नीतीश कुमार की ही रहनी चाहिए और आरजेडी को सत्ता से दूर रखना है। भागलपुर के बेपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी अजय रविदास के प्रचार वाहन पर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने हमला किया और पोस्टर फाड़ दिए। वाहन चालक बंटी कुमार के अनुसार विरोध करने पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई। घटना की जानकारी मिलते ही अजय रविदास ने भवानीपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। अजय कुमार रविदास। क्या घटना हुई आपके साथ आज? देखिए, हम शाहपुर गांव से होते हुए चौहद्दी की ओर जा रहे थे। दुर्गा स्थान से कुछ आगे थे हम, और मेरे जो सहयोगी प्रचारक थे, टोटो चालक, टोटो पर मेरा अजय कुमार रविदास कैमरा छाप क्रमांक संख्या 6 बैनर लगा हुआ था। उसको 10 असामाजिक तत्वों ने दुर्गा स्थान, सिर्फ ठीक दुर्गा स्थान के कोने पर ये मेरे बैनर को बेरहमी से फाड़ा गया और मेरे चालक के साथ जाति सूचक गाली गलौज मारपीट की गई। और दूसरा बात, जो जब हमको सूचना मिली कि ये सब हो रहा है, तो हम वहाँ गए तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की किया और बैनर को जला रहा था। आप वहाँ के घटना से कितने देर बाद गए? घटना से ठीक हम 15 मिनट के बाद वहाँ गए। दोबारा गए घटनास्थल पे आप? जी नहीं, उसी समय गए। हम टोटो के साथ जो घटना हुई थी, टोटो से हम टोटो वहीं पे रुका हुआ था? हाँ, टोटो वहीं 150 मीटर की दूरी पर थे हम। अच्छा, आप 150 मीटर आगे थे? हाँ, आगे। टोटो घटना। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र में ठाकुरबाड़ी के बगल में दो परिवारों के बीच मारपीट। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुरबाड़ी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो परिवारों के बीच दुकान के सामने गाड़ी लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग सड़क पर आमने सामने आ गए और चाकू चलने लगे। इस घटना में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पुराना विवाद पहले से चला आ रहा था। घर कहाँ है? खलीफाबाद। अच्छा, क्या घटना क्या हुई आज? घटना ये हुआ सर, गाड़ी लगाने के क्रम में। जी जी। जहाँ मेरा दुकान है वहाँ सर गाड़ी लगा देता था, ये डेली का डेली। कौन, क्या नाम है उसका? विपिन कुमार साहब। जी जी। उसको बोले गाड़ी हटाने के लिए, वो गाली कलम करने लगा और चाकू से वार कर दिया। कितने लोग घायल हैं आपके परिवार से? मेरे तरफ से 6 लोग घायल हैं। कौन कौन? हम है, मेरे मामा है, मेरी मम्मी है, मेरी मामी है, मेरे 3 मामा घायल है, एक मेरा भाई है। अच्छा, पहले से भी कोई विवाद वगैरह चलता था? पहले से विवाद वो लोग करता था, ईटा गिरा करके। लोगों को समझाया कि लोग मान नहीं रहा, वो लोग डायरेक्ट लोग धमकी देता था कि तुम लोग को मार देंगे हम। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? ये घटना हुई उसके बाद बस प्रशासन इसे कार्रवाई करे, सख्त से सख्त। एक कटखनी बंदर के हमले से 15 वर्षीय किशोर समेत आधे दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में सिवड़ी निवासी विकास तिवारी का पुत्र माधव कुमार, रिमझिम कुमारी, विक्की ओझा और सिजुआ के देवन मंडल शामिल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार स्थानीय क्लिनिक में किया गया। बताया गया कि माधव अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी बंदर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह छत के नीचे गिर गया। 2 दिनों से जारी बंदर के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ग्रामीणों ने वन विभाग से बंदर को जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास तिवारी हो। घर सिवड़ी। अच्छा, क्या हुआ? घटना क्या घट रहा है इस गाँव में? इसलिए हनुमान यहाँ पे बहुत पागल हो चुका है। हनुमान सबका कोई इसका उपाय नहीं बता रहे हैं, कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, जिससे वजह से कभी मेरे बच्चे का मैं से धकेल दिया हनुमान देव पे कूदने के वजह से मेरा बच्चे का टांग टूट गया। अभी तक कितने लोग भुक्त हुए? यहाँ पे 5-7 आदमी को ऐसा घायल कर चुका है। कौन कौन है जैसे? एक है माधव कुमार, विक्की ओझा, देवू मड़र, रिमझिम और अन्यथा और 5-7 आदमी का नाम है जो क्या उतना नाम नहीं जानते हैं। यह आसपास की बात की है, जो क्या यह अभी हम फिलहाल की बात है। तो इसे यहाँ पे पूरा
आतंक मचाया हुआ है। जी इस पे कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिससे पे यहाँ पे बोलने के बाद यहाँ पे में हनुमान सबका लोग दहशत में हो गए। दहशत में यहाँ पे फैला हुआ है।